किसान साथियों, आज मैं स्ट्रॉबेरी फल की खेती कैसे जो है बड़ी आसानी से की जाए और वो भी कम खर्चों में, इसका मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं और एक ऐसे अनुभवी किसान से आप लोगों का मुलाकात भी करवाने वाला हूं जो कि अपने आधे एकड़ खेत में जो है ये स्ट्रॉबेरी का फसल लगा के और बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही आसान विधि से जो है स्ट्रॉबेरी का भारी उत्पादन लेते आ रहे हैं। इनका मानना है कि इस तरह से अगर हम विधि लगाते हैं तो बहुत कम ही खर्चा में स्ट्रॉबेरी का फसल आसानी से किया जा सकता है। इनका ये भी मानना है कि ड्रिप इरिगेशन के बिना भी, जी हाँ, ड्रिप इरिगेशन के बिना भी, टपक विधि के बिना भी स्ट्रॉबेरी का सफल खेती इन्होंने कैसे किए हैं, इसका जो है से ये अपना अनुभव जो है स्ट्रॉबेरी के खेती बाड़ी का अनुभव हम लोगों के बीच आज साझा भी करेंगे। यहाँ दिखाइए, फल को थोड़ा दिखाइए किसान साथियों, देखिए स्ट्रॉबेरी के फल को देखिए। ये जो है इस पौधों में क्या हुआ है कि कल ही हार्वेस्टिंग हो गया है। फल तो अभी तैयार ज्यादा नहीं है लेकिन कल ही हार्वेस्टिंग हुआ है। उसके बाद भी ये देखिए फ्रूट वगैरह अभी भी है। फ्रूट का साइज देखिए, फ्रूट का क्वालिटी देखिए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है और साइज भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, तो किसान साथियों, और यहाँ देखिए इस खेत में क्या है, केवल मल्चिंग पेपर से जो है बेड को ढका गया है। मल्चिंग पेपर में कटिंग करके और पौधों का नर्सरी का जो है ट्रांसप्लांट किया गया है। बिल्कुल ही साधारण विधि से है, इसमें कोई ड्रिप इरिगेशन नहीं है, कोई जो है ज्यादा खर्चे का मामला नहीं है। और है 2.5 फीट पर भी बनता है। अच्छा, 2.5 फीट पर भी बनता है। हाँ, तो किसान साथियों, पहला किसान जी का कहना है कि 2.5 फीट पर भी आसानी से किया जा सकता है। का नालिया का चौड़ाई 1 फीट है और बेडों का चौड़ाई जो है 3 फीट है। और पौधों से पौधों की दूरी आप बता दीजिएगा। 1 फीट रखे हुए हैं। 1 फीट 10 इंच ही है। अच्छा, आप लोगों का मुलाकात करवाते हैं अनुभवी किसान जी से कि कैसे जो है बिहार की जलवायु में, यहाँ की जलवायु जो है स्ट्रॉबेरी फल के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन क्या है कि स्ट्रॉबेरी फल के लिए उपयुक्त जलवायु न होते हुए भी कैसे इन्होंने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी फल का सफल खेती किए हैं, इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। नमस्कार, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देव में मैं देव चौधरी आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। तो आइए किसान जी से सुनते हैं स्ट्रॉबेरी फल बिहार की जलवायु में इतनी कम जो है देख रेख और कम खर्चे में कैसे बड़े पैमाने पर बम्पर उत्पादन लिए हैं। किसान जी के ही जुबानी सुनते हैं। नमस्कार किसान जी। धन्यवाद जी, और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने में आप नर्सरी कहाँ से उपलब्ध किए थे? देखिए, नर्सरी हम शिमला से मंगवाया था जी, और वहाँ इधर थोड़ा हाँ, हम नर्सरी शिमला से मंगवाया था। नर्सरी शिमला से मंगवाया जी। और इसकी खेती थोड़ा हमारा लेट हो गया था रोपने में। अच्छा, अक्टूबर में मैंने लगाया था इसको। अच्छा। और अक्टूबर में लगाने से होता ये है कि नवंबर दिसंबर तक आपका फसल निकलना शुरू होगा, उस वक्त अच्छा रेट मिलता है। जी। और जैसे जैसे आपको गर्मी आना शुरू होगा, बीच में थोड़ा 1 महीना दिसंबर जनवरी में थोड़ा उसका उत्पादन रुकता है। अच्छा, ग्रोथ रुकता है पौधे का। तो पौधे का जब बढ़ेगा नहीं तो थोड़ा फल भी कम आवेगा ठंडक में, लेकिन जो भी फल आवेगा वो अच्छे रेट से अच्छे रेट में जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा रेट मिलेगा जी। और अगर आप अक्टूबर में लगा देते हैं जी, या सितंबर के लास्ट में, हाँ, या अक्टूबर में, तो आपको बहुत अच्छा फसल होगा और फसल भी अच्छा होगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा। अच्छा, तो ये पौधों से पौधों की दूरी आप बता दीजिए हमारे। लगभग वो आपको 10 इंच 1 फीट की है। ये 10 इंच से लेके 1 फीट के दूरी पर पौधे से पौधों की दूरी। और बेड की चौड़ाई जो है वो ये 3 फीट पर किया हुआ है। अच्छा। हाँ, 3 फीट का करके उसी में नाला बनाया हुआ है। 1 फीट चौड़ा नाला आप बनाए? हाँ, नाला थोड़ा गड्ढा कम है मेरा और ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि हमको तो अनुभव था नहीं, पहला उसको किया। तो वही भी पहली बार सुन करके देख करके लोगों का सुन करके हमने इसका खेती किया। हाँ, तो किसान साथियों, पहली बार ही इन्होंने किए हैं अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी का खेती। ड्रिप सिस्टम से लोग करते हैं जी, लेकिन हमारे पास ड्रिप सिस्टम था नहीं।
हाँ हाँ। तो हमने यही फ्लड सिस्टम जो होता अच्छा, है अच्छा। उसी से हमने फ्लड इसको सिस्टम मतलब बेडों पर रोपाई करके नालियों में पानी साधारण विधि से। साधारण, बिल्कुल साधारण लेकिन विधि से हमने, और हमको फसल भी अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा, लेकिन हम्म। हम कई ऐसे स्ट्रॉबेरी के खेतों में देखे हैं किसान जी, मतलब ड्रिप इरिगेशन से अच्छा जो है से आपका हमें क्वालिटी उत्पादन भी लग रहा है। तो किसान जी, हम चाहेंगे कि आप जो है से अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देखिए, हमारा नाम खुर्शीद आलम है जी। और ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ताजपुर ब्लॉक का एक गांव है हसनपुर सरसोना, वहीं मेरा मकान है। अच्छा, मतलब हसनपुर सरसोना, समस्तीपुर जिला ताजपुर ब्लॉक। जी, धन्यवाद। तो किसान साथियों, जैसा कि इनका परिचय सुने आप, और एक खेती देखिए इनका स्ट्रॉबेरी का, बिल्कुल ही साधारण विधि से केवल मल्चिंग पेपर डाल के, बेड पर मल्चिंग पेपर डाल के, और फिर उसमें जो है स्ट्रॉबेरी का जो है नर्सरी का पौधारोपण इन्होंने किए हैं, ट्रांसप्लांट किए हैं। एक फायदा इसमें ये होगा जी कि हम तो वैसा नहीं कर पाए, माँ नहीं, अप्रैल तक मिल जाएगा, मतलब गर्मियाँ जब तेज हो जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे इसका जो अगर एकदम टाइम पर रोपिएगा तो ये होली पर्व के बाद, होली का जो त्योहार होता है उसके बाद ये आपको खत्म हो जाएगा। अच्छा। है ना, पेड़ पौधा रहेगा लेकिन रेट आपको नहीं मिलेगा, वैसा डैमेज होगा, वो खराब हो जाएगा। गर्मियाँ आने से डैमेज होगा। हाँ, अब फल में पौधा मान लिया रहेगा तो डैमेज होगा, तो उससे फायदा। लेकिन एक बात और है इसमें कि हमको इस बार अनुभव हुआ कि अगर इसमें हम गर्मा टमाटर और मिर्चा रोप देते तो कोई खर्च नहीं, इसी मल्चिंग पेपर पर उसका फल गिर जाता। अच्छा। और हो जाता, और बहुत कम खर्च में टमाटर हो जाता और मिर्चा हो जाता है, हरी मिर्चा हो जाता है। हरी। तो किसान साथियों, सुने आपने, इनका मानना है कि ये थोड़ा मिस कर गए। आप अगर स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि इस सीजन में, यानी कि फरवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह आते आते इसमें इंटरक्रॉपिंग कर दे। मिर्च का पौधारोपण कर दे, या फिर टमाटर का पौधारोपण कर दे। इससे क्या होगा कि बम्पर फायदा होगा। जी हाँ, खर्च में कोई खर्च नहीं रहेगा, सिर्फ पानी और थोड़ा सा खाद स्प्रे। अच्छा, खर्च में कुछ नहीं हुआ, इसी मल्चिंग पेपर पर उसका फल भी गिर जाएगा। अच्छा। जैसे टमाटर में तो लगता है ये डंडा लगा के मेंटेन करना होगा, तो वो हमारे अपना जो हम अंदर से ये कर रहे हैं कि जब मल्चिंग पेपर पर फल गिरेगा तो उसको कोई कीड़ा फीड़ा नहीं लगेगा, सड़ा नहीं होगा, बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा फंगस जनित रोगों से। और अगर उस पर भी नहीं मान लिए तो मिर्चा रोपवा दीजिए, हरी मिर्च। अच्छा। हाँ, तो किसान साथियों, आइए हम जानते हैं इनसे कि ये कौन सी वैरायटी का आपने खेतों में स्ट्रॉबेरी लगाए हुए हैं। देखिए, एक तो विंटर डॉन है। विंटर डॉन। हाँ, जी। और एक है हमारा अम्ब्रोजा। तो दोनों का लगभग में अच्छा ही है। विंटर डॉन थोड़ा जो है कमजोर पौधा लग रहा है। हाँ, उसका पौधा का ग्रोथ, नर्सरी भी जो आता है उसका कमजोर ही आता है नर्सरी। अच्छा, और छोटा होता है नर्सरी में। और उसका फल जो है वो देखने में खूबसूरत होता है, लेकिन इससे छोटा होता है। अच्छा। और बिल्कुल लट्टू के टाइप का जो आप देख रहे हैं। हाँ, हम दिखाएंगे, इनको दिखाइए, इसी में होगा। अच्छा। और हाँ, तो किसान साथियों, वैरायटी की तो हम चर्चा कर लिए। अब हम जानते हैं कि खेतों की तैयारी में इन्होंने कौन से खाद उर्वरक डाले थे। आधे एकड़ में हमने दिया था, हमने 4 ट्रॉली दिया था। आधे एकड़ में आपने 4 ट्रॉली दिए, इसमें गोबर। हाँ, सड़ा हुआ गोबर बिल्कुल दिया। आगे हम इनसे जानते हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग आगे किए हैं या फिर केवल वर्मी कंपोस्ट। उसमें थोड़ा हमने दिया था, डाई दिया था। डाई कितना मात्रा में दिए थे? लगभग देखिए ना, 10 या 30, एक बोरा हमने डाई दिया था 10 कट्ठे में। अच्छा, एक बोरी डाई दिया। उसके बाद पोटाश दिया। पोटाश दिए, सल्फर दिया हमने। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा जाइम दिया। जाइम दिया, और जिंक भी दिया था। जिंक हम पहले जोत में दे दिया था। अच्छा, हम जिंक खाद में नहीं मिलाया हमने। ठीक है ना, जिंक को हमने पहले जोत में दे दिया था। खाद गोबर छिटाने से पहले जोतवाया था। उसी में हम दे चुके थे। सबसे पहली जुताई में हमने जिंक दे दिया। दूसरी जुताई में गोबर मिलाया और खाद भी मिलाया साथ। तो जो खाद हमने बताया वो। और कीड़ा मारने के लिए हमने एक कीड़ा की दवा तो बहुत सी आती है मिट्टी में, तो
4G। हाँ 4G आता है, 4G या G4 ये सब मिला के दे दिए। अच्छा, बस उसके बाद और कुछ नहीं दिया। उसके बाद मैंने इस पे स्प्रे किया। स्प्रे जो है वो इसमें फंगिसाइड का फंगिसाइड का कौन सी दवा का इस्तेमाल किए थे? हुआ उसमें इंट्राकॉल दिया था हमने, तो और अभी भी इंट्राकॉल ही चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो किसान साथियों, सर्दियों में क्या है कि फंगस जनित रोगों की समस्या के लिए इन्होंने क्या किए कि इंट्राकॉल जो बायर कंपनी का आता है उसका इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इंट्राकॉल का जो है 15 लीटर वाली स्प्रे की पंप में आपने कितना इंट्राकॉल का इस्तेमाल किए थे? वो 50 ग्राम। 50 ग्राम इंट्राकॉल को जो है 15 लीटर वाली स्प्रे की पंप में डालकर और फिर अपने पौधों पर इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ इंट्राकॉल छिड़ते थे, उसके 2-3 दिन के बाद हम इसमें छिड़ते थे ये आपको ये टॉनिक। वो कोई टॉनिक मार्केट कोई मतलब सागरिका वगैरह भी, हाँ कोई टॉनिक वहाँ आप कहिएगा हल्की मात्रा में। हाँ जो टॉनिक देते थे वही 20 ml से 25 ml का टॉनिक का, कोई टॉनिक 15। और उस बीच में कीड़ा न लगे, जिसकी वजह से कीड़ा के लिए भी स्प्रे करते थे। इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करते थे। कीड़ा पकड़ा था ये हमको, एक बार जो ही पकड़ा उसके बाद हम कीड़ा का दवा मारना शुरू किया। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इसका नर्सरी आप कहाँ से उपलब्ध करवाए थे अपने खेतों के लिए? हम शिमला से करवाया था। शिमला से मंगवाए थे? हाँ शिमला से। हाँ, तो किसान साथियों देखे आपने, इन्होंने शिमला से जो है नर्सरी अपने खेतों में उपलब्ध करवाए थे। और हम जानते हैं इनसे में अपने खेतों में किस महीने में रोपाई किए थे पौधों का, बताइएगा। हम तो अक्टूबर में रोपा था, मतलब हाँ अक्टूबर में 20 अक्टूबर को हम लगा दिया था। अच्छा, 20 अक्टूबर को आप लगा दिए थे, लेकिन आप ही का कहना है कि सितंबर में अगर लगेगा, सितंबर के लास्ट सप्ताह में अगर लगाया जाएगा तो अगर बरसात के से मौका मिल जाए तो आप तैयार रखिए, और सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में अगर रोपा जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो निकलेगा रेट बहुत अच्छा, रेट बहुत अच्छा। जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी जो है मार्च महीने की जो है अभी 27 तारीख हो गया है। तो हम जानते हैं किसान जी से कि अभी जो है स्ट्रॉबेरी के फलों का जो है हार्वेस्टिंग ये कल ही करवाए हैं। तो स्ट्रॉबेरी के फलों का भी रेट क्या इनका थोक मार्केट में जा रहा है, इन्हीं के जुबानी सुनते हैं, बताइएगा। देखिए सबसे पहले मेरा रेट गया था 600 रुपए कार्टून। जी, कार्टून में 8 डब्बा उसमें लगता है। अच्छा। वो लगभग उसका तौल नहीं होता है, वो 250 ग्राम के करीब अच्छा आ जाता है एक डब्बा। तो 8 डब्बा हुआ। 8 डब्बा का 1 कार्टून बना। तो 1 कार्टून में आपको जो समझिए जो वेट हो लगभग 250 ग्राम एक में आता है। तो लगभग 2 kg के लगभग 2 kg के करीब आया। तो 600 रुपए रेट अगर जो सबसे पैसा में निकला वो 600 रुपए के हिसाब से आया। अच्छा। और जैसे ही 600 से आया तो 600 कुछ दिन चला, उसके बाद फिर 550, फिर वैसे ही घटते जैसे गर्मी अभी जो है वो 350, 400, 350, 400। मतलब जैसे गर्मी आएगा इसका रेट कम अभी और होगा, रेट और घटेगा। और हर मार्केट का अलग अलग रेट होता है। अच्छा। तो कुछ रेट तो हमने बेचा सिलीगुड़ी, उसके बाद हमने पटना भेजा, उसके बाद मुजफ्फरपुर भेजा। तो ये बात है। हाँ, तो यहाँ क्या है कि मतलब गांव है, गांव से शहर का दूरी भी ज्यादा है, यातायात के खर्चे बर्चे काटने के बाद ही व्यापारी लोग जो है रेट कम ही लगाता है। कम आता है। अब जैसे गर्मी आया जी तो डेली हार्वेस्टिंग होगा, रोज डेली। कल किया है, आज फिर अभी इसका जो ओस जो है वो सूखेगा, उसका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। 9 बजे से हम हार्वेस्टिंग शुरू कराएंगे। 9 बजे से हम हार्वेस्टिंग शुरू कराएंगे और पैक करके इसको मॉल भेज देंगे। हाँ, तो किसान साथियों देखे आपने, मतलब बहुत सारी हाइब्रिड की वैरायटियां है जो कि बिहार ही नहीं कई और है। बहुत सारी हाइब्रिड की वैरायटियां है जो है। जब यहाँ बिहार की जलवायु में जब आसानी से इस तरह से देख रहा है, साधारण विधि से केवल बेड पर जो है मल्चिंग पेपर लगा के, और यहाँ की बिहार की जलवायु में साधारण विधि से अगर खेती हो सकता है तो हम अंदाज करते हैं कि मतलब कई ऐसे प्रांत है जहाँ भी जो है आसानी से इस विधि से खेती करके जो है स्ट्रॉबेरी का
खेती में बम्पर उत्पादन लेके। अपने बिहार में तो खैर बहुत अच्छा खेती शुरू हुआ है। अच्छा हाँ, नॉर्थ बिहार जो है इधर अपने यहाँ, उत्तरी बिहार में तो लोग अभी कम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको साउथ पटना की जो नवादा है, गया है, वो सब में तो बहुत बहुत जबरदस्त खेती होती है। अच्छा, मतलब इधर हमारे इधर इस साइड में शुरुआत हुआ है। अभी लोग 2-3 आदमी हैं जो शुरुआत किए हैं। अच्छा, शुरुआत किए हैं। तो पहली पहल आप लोग किए हैं, तो देखा देखी तो किसानों की जो है संख्या बढ़ेगा ही। तो किसान पर डिपेंड मुनासिब करता है, उन पर निर्भर करता है क्या करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो हम तो इस बार हम ये नहीं कर सके, लेकिन इसमें दोहरी खेती कम खर्च में कोई ये नहीं होगा। इसमें मिर्चा या टमाटर की खेती आप कर लीजिए। टमाटर, मिर्चा या टमाटर की खेती इसमें गर्मा वाला। अच्छा, आपको हरी मिर्च की खेती और ये आसानी से आप उसमें आप टमाटर में ढाट लगा दीजिए, वो डंडा गाड़ के, या मल्चिंग पेपर पर इसको कर दीजिए। अगर मल्चिंग पेपर पर हो जाता है तो आपको पैसा भी कम खर्च, बहुत कम खर्च आएगा। और मिर्चा में तो खैर कोई बात नहीं है, जैसे मिर्चा रोपाया जाता है वैसे रोपाएगा। टमाटर में मतलब आसानी से किया जा सकता है, दोनों है। अब अगर किसान चाहे तो उसमें डंडा लगा करके उसको बांध दिएगा, नहीं तो उसी को मल्चिंग पेपर पर गिरा दिए। अच्छा। और मिर्चा में तो कोई बात नहीं है, मिर्चा तो खड़ा पौधा होता ही है। अच्छा, बहुत अच्छा कर जी कि मतलब 1 एकड़ खेत में अगर इस विधि से किया जाए, इस विधि से अगर 1 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती किया जाए, तो लगभग कम से कम कितने खर्चे में आसानी से किया जा सकता है? देखिए, पौधा तो हमने 1 एकड़ लगाया ही था जी। जो अनुभव के कारण मेरा वो आधा एकड़ का पौधा खराब हो गया। पहला अनुभव था नहीं। जी। तो 20 से 22 हजार पौधा हमने मंगवाया था। अच्छा, 22 हजार पौधा मंगवाया था, तो लगभग 1 लाख से ऊपर का पौधा था मेरा। अच्छा। और उसके बाद जो खर्च हुआ वो आपको लेबर में, और मैंने बताया ही कि मल्चिंग पेपर हुआ, और आपको ये क्या कहते हैं, गोबर। हाँ, तो हर जगह का हर रेट होता है गोबर का। और डाई मैंने दिया तो आपको आधा एकड़ में, 1 एकड़ में 2 बैग दिया था। अच्छा। डाई दिया था 2 बैग। और आपको जैसे 10 कट्ठा है ना, तो 10 कट्ठा है ना, तो इसमें दिया था हम 25 kg पोटाश। और जाइम जो पड़ता है, जाइम में भी बहुत वैरायटी आता है। 100 ग्राम का भी कट्टा पड़ता है, एक पाव के हिसाब से भी पड़ता है, तो वो तो हाँ पड़ता है, तो वो तो अब किसान के इस पर ये है, यही है। तो हमारा अपना अंदाज है कि 1 एकड़ में 1 लाख का बीज लगभग 1 एकड़ में आपको 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च आएगा। 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख। 1 लाख का तो बीज आया ना, और उसके बाद अलग खर्च हुआ लगभग 2 लाख रुपए। हाँ, 2 लाख में हो जाएगा। हाँ, तो 2 लाख जब खर्च हो जाएगा, इसमें तो आमदनी कितना हो पाएगा? आमदनी आपको हो जाएगा, आपको कम से कम दूना तो होना है जी, दूना होना है। जब ये अभी जो हमने खराब होने के बाद भी हम जो हमारा तो 10 आधे एकड़ का बीज खराब हो गया था, अनुभव नहीं होने के कारण। लेकिन अब अनुभव हो गया है, तो उससे मेरा खर्च है कि मेरा जो वो सूख गया, वो जो खराब हो गया, वो सब खर्चा काट के भी हमको पैसा बच रहा। अच्छा। हाँ, तो किसान साथियों, हम तो खर्चा निकाल चुके हैं, अभी हमारा खर्चा से ज्यादा पैसा आ चुका है। अब जो सब जा रहा है वो सब प्रॉफिट में जाएगा। अच्छा। हाँ, तो किसान साथियों परंपरागत खेती से थोड़ा सा जो है अलग हट के ऐसा कुछ नया खेती करिए, जिससे क्या होगा कि किसानों का जो है आर्थिक स्थिति में कुछ जो है सुधार हो सके। जिसका एक जो है से उदाहरण आपके सामने है स्ट्रॉबेरी की खेती का। और इसमें जो है लागत तो लगता है, लेकिन लागत के साथ साथ जो है उत्पादन भी होता है और बेनिफिट भी होता है। तो किसान साथियों, अब इसमें देखिए, ये जो है अब इस साल जो हम देख लिया है जी, तो मेरा ये बहुत बड़ा प्लॉट है बनाते। इसमें अब हम इस पूरे प्लॉट में हम तो इसमें तो अभी ये इसको ये क्या कहते हैं, टेस्ट करने के लिए होगा कि नहीं, पहला था, तो देखे कि कैसा होता है। अच्छा। तो हम अगले साल इस पूरे प्लॉट में लगभग 1.5 एकड़ का ये प्लॉट है। तो हम पूरे 1.5 एकड़ प्लॉट पर ही यही लगाएंगे। अच्छा। हाँ, तो किसान साथियों, जैसा कि इन्होंने कहे, ये जो है अपने गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं,
और अगले सीजन में सितंबर अक्टूबर के माह जो आएगी 2024 में, इसमें क्या करेंगे कि बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इस तरह से साधारण विधि लगा के हमने जो है बहुत अच्छा इसमें उत्पादन भी लिया है। एक ही और मेहनत में हमको अब मिर्चा और टमाटर भी तो हो जाएगा ना। इसका बाद मार्च में हमारा इंटरक्रॉपिंग खेती आप कर दीजिएगा। हाँ हम कर देंगे। तो इस हाँ, बार तो हम किया नहीं, हम तो हाँ मतलब आप सोचे कि पहली बार रोपे हैं, पता नहीं इतना होगा पूंजी कि नहीं होगा, इतना लगा हुआ है पूंजी, कहीं तो मेरा गड़बड़ा जाएगा, कहीं मिर्च टमाटर के चक्कर में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन न कम जाए। और इसकी वजह से आपने नहीं लगाए, लेकिन इस साल अनुभव आप कर लिए हैं। फरवरी में लग जाएगा, लास्ट फरवरी में आपको टमाटर लग जाएगा और मिर्चा भी लग सकता है। तो दोनों में से जो पसंद हो सो। हाँ तो किसान साथियों, अगर आप भी स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि फरवरी के लास्ट होते होते इंटरक्रॉपिंग कर दे इसमें, क्योंकि गर्मियों के आने के बाद जो है क्या है कि स्ट्रॉबेरी के पौधों का जो है समापन होना चालू हो जाता है। गर्मी में ये पौधों का जो है विकास नहीं होता है, विकास रुक जाता है। रेट भी नहीं मिलता है ना। हाँ बहुत ये है, इसका रेट भी नहीं मिलता है। पौधा खराब, ये फल जो है वो खराब डैमेज होने लगता है। हाँ बहुत ज्यादा डैमेज होने लगता है ना। और अगर जो पहुंचेगा भी मार्केट, वो मार्केट में ठहर नहीं सकेगा ना। अच्छा गर्मियों के कारण जल्दी गलने लगता है। गलने लगता है। हाँ तो फरवरी दूसरे या तीसरे सप्ताह में क्या करें कि इसमें जो टमाटर या हरी मिर्चों का इंटरक्रॉपिंग खेती कर दे। जैसा कि ये अनुभवी किसान जी हमें बताए कि इंटरक्रॉपिंग खेती में चूके नहीं, हम तो पहली बार किए थे तो चूक गए, लेकिन अभी जो अनुभव किए हैं इसमें इंटरक्रॉपिंग खेती से क्या है, इंटरक्रॉपिंग खेती करके जो है जबरदस्त जो है लाभ लिया जा सकता है। किसान साथियों, आज का जो है स्ट्रॉबेरी की खेती का अनुभव जो हमारे अनुभवी किसान जी पिछले एक सीजन का फुल जो है अनुभव बताए हैं कि किस तरह से आसान विधि से खेती किया जाए और किस तरह से इसमें जो है कम से कम खर्चे में खेती किया जाए और किस तरह से स्ट्रॉबेरी के खेती में जो है इंटरक्रॉपिंग खेती हरी मिर्च और टमाटर का किया जाए। तो यह अनुभव जो है किसान जी का अनुभव आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ किसान साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस तरह की जो है खेती और यूनिक खेती किस तरह से किया जाए, इसके लिए मैं जो हूँ अलग अलग क्षेत्रों में जाके अलग किसान भाइयों से और उन्नतशील किसान भाइयों से यूनिक खेती किस तरह से किया जाए कि कम से कम लागत में अधिक मुनाफे कैसे लिया जाए, इसका जो है मैं अनुभवी किसान भाइयों से जो है अनुभव लेके अपने चैनल के मार्फत से आप लोगों के बीच में देते रहता हूं। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। जी हाँ, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।